तो बच्चों आज हम आपके सामने चैप्टर नंबर 2 सीबीएसई का उसका बिगिनिंग पार्ट, थोड़ा फंडामेंटल्स और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपको बेसिकली ये देखना है कि पार्टनरशिप के अकाउंट्स कैसे बनते हैं, उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ये जस्ट बिगिनिंग पार्ट है। इसके बाद आप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप वगैरह सब पढ़ेंगे, लेकिन बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। इसके अंदर आपको गिनती ये बातें बता रहा हूँ। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का नाम है। इसके अंदर जो बेसिक बातें हैं वो क्लियर की गई हैं। बेसिक बातें में क्या है कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के बिज़नेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते थे, उसके अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। दूसरी बात यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तीन चीज़ें हैं, पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये तीन बातें हैं। पी एंड एल अकाउंट वो अकाउंट है जो हर फर्म, एवरी कंपनी प्रिपेयर करती है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। यानी इसमें तो आप केवल और केवल ये पता लगाते हैं कि आपको कितने प्रॉफिट्स हुए। अब उन प्रॉफिट्स को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो वो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में जाएंगे, यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यू विल हैव टू ओपन। आपको एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा। पहला पार्ट पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट में प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी के इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से ही होता है। तीसरा अकाउंट है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर अगर आप कोई लास्ट ईयर में मिस्टेक कर गए हैं, कोई सैलरी आप पुट करना भूल गए पी एंड एल अकाउंट में, कोई इंटरेस्ट डालना भूल गए, कुछ भी एडजस्टमेंट आप गलती कर गए, तो उसको करंट ईयर में कैसे एडजस्ट करें, उसको एडजस्ट करने के लिए आपके पास होता है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। आप पी एंड एल एडजस्टमेंट, जो हमारा चैप्टर 2 है, इस चैप्टर में आपको केवल और केवल किससे मतलब है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाना सीखेंगे। उसके लिए आपको मैं एक तीसरी बात बता रहा हूं कि एक दो वर्ड हैं, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। जितनी भी आइटम पी एंड एल अकाउंट में जाती हैं कंपल्सरीली, वो सब चार्ज होती हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट। वो सब चार्ज होती हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट। चार्ज होती है मतलब कि आपको वो डिडक्ट करने के बाद ही नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन आएगा। आपने सेल में से सारे एक्सपेंस माइनस किए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की, देन यू विल गेट द नेट प्रॉफिट। अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है जो आपने पी एंड एल अकाउंट में नहीं डाला और नेट प्रॉफिट निकाल दिया, तो ये प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट नहीं है। अभी आपको इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करना है। जो फाइनल पी एंड एल अकाउंट का नेट प्रॉफिट होता है वो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लेके आ जाते हैं बाय नेट प्रॉफिट के नाम से, उसको डाल देंगे। इसमें से वो सारे एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं जो पी एंड एल अकाउंट में आते हैं, मतलब सारे चार्ज माइनस हो चुके हैं। जितनी भी आइटम इसके अंदर आती हैं वो सब चार्ज होती हैं, चार्ज सारी माइनस हो चुकी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मैनेजर कमीशन या मैनेजर सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या नहीं है, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, कंपलसरी एक्सपेंडिचर है, ये यहाँ जाना चाहिए। और अगर आपके पास प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर सैलरी दिया हुआ है तो आपको उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट में से ये माइनस होने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा वही वाला प्रॉफिट आपको यहाँ मेंशन करना है। इसलिए मैंने लिखा हुआ है, ध्यान रखने वाली बात, नेट प्रॉफिट कौन सा होगा, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ है तो वो माइनस होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट। मैनेजर की सैलरी है तो वो माइनस रहनी चाहिए। बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी और एप्रोप्रिएशन और आइटम, पार्टनर की सैलरी देने से पहले वाला प्रॉफिट होना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट वही लेना है जो सारे चार्ज माइनस होने के बाद हो और कोई भी एप्रोप्रिएशन होने से पहले हो। चलिए, ये प्रॉफिट आपने यहाँ डाल दिया। अब पार्टनर्स पर्सनल यूज़ के लिए मनी विड्रॉ करते हैं बिजनेस में से, तो वो होती हैं ड्राइंग्स। तो जितनी भी ड्राइंग्स लेते हैं, तो पार्टनर्स के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हो गया कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेगा। अगर आपके पास एग्जैक्ट डेट है कि कब कितना ड्रॉ किया, तो आप कैलकुलेशन प्रॉपर करेंगे। अगर ये डेट गिवन नहीं है
तो एवरेजली 6 मंथ का ही इंटरेस्ट डालना है आपने। पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आप देंगे वो इस पार्ट में डलेगा। ये तभी देना होता है अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो, यानी क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना है, क्वेश्चन ने कुछ मेंशन नहीं किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। बी को सैलरी मिलेगी, क्वेश्चन में मेंशन है, तो वो सैलरी आप यहाँ पुट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट में से सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक टेबल बनाई, उस पर आपने सारे एक्सपेंस पे कर दिए, नेट प्रॉफिट हुआ। अब नेट प्रॉफिट लेकर के तीनों पार्टनर अलग टेबल पे बैठ गए, अब आपस में इसको शेयरिंग कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में से पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिया। अगर पार्टनर को सैलरी देनी थी, दे दी। अगर पार्टनर की कोई कमीशन है किसी भी पार्टनर की, वो दे दो। देन आफ्टर जो लास्ट में बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। उसको आप ए और बी में उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनकी रेशो में जैसे क्वेश्चन में मेंशन है 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 3 पार्ट ए के हैं, 2 पार्ट बी के हैं। इट मीन्स वी नीड टोटल 5 पार्ट्स। तो आप जब भी 3:2 की रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका मतलब है प्रॉफिट के आपने टोटल 5 पार्ट किए, 5 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए का आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी प्रॉफिट अपॉन 5 इंटू 2 करोगे तो वो बी का प्रॉफिट आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड 3:2। इसीलिए स्कूल में कहते हैं इन दोनों को टोटल करके डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसका आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे बी का आ जाएगा। फिर बनाते हैं हम एक कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये लायबिलिटीज़ का पार्ट होता है, फर्म ने ये अमाउंट पे करनी है ओनर को। तो सभी लायबिलिटीज़ क्रेडिट बैलेंस होती हैं, यानी इस साइड इंक्रीज़ होती हैं, इस साइड डिक्रीज़ होती हैं। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी जो भी कैपिटल का है आप डाल देंगे। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे। पार्टनर को सैलरी मिली, पार्टनर को जिसको सैलरी मिलेगी उसी को डालना है। अगर एक को मिली है तो एक ही को डालना है, 2 को मिलेगी तो दोनों को डालेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सैलरी लिखी है बी की तो केवल बी को दोगे, ए को कुछ नहीं दोगे। P&L एप्रोप्रिएशन, जो भी ये प्रॉफिट आपस में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये प्रॉफिट आप यहाँ डाल दोगे। तो बेसिकली क्या है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो आपने यहाँ डाल दिया, जो पार्टनर की सैलरी थी वो आपने यहाँ डाल दी, जो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो डाल दिया। इधर आते हैं तो ड्राइंग्स, जो क्वेश्चन में मेंशन है कि इन्होंने इतना इतना पैसा विड्रॉ किया वो आपने पुट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया था वो आपने यहाँ डाल दिया, टोटल कर दिया और यहाँ पे निकल के आ गया बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। 2 टाइप के कैपिटल अकाउंट होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी कैपिटल चेंज नहीं होगी, हम फिक्स रखेंगे, तो वो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है। यानी उस कंडीशन में बैलेंस BD तो डल जाता है कैपिटल अकाउंट में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि ये डलते ही ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा, टोटल इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। सैलरी नहीं आएगी यानी ये अकाउंट बढ़ जाएगा। तो ये तो फिक्स रखना है, तो एक BD होता है और एक CD होता है। इसके अलावा केवल 2 एंट्री और आ सकती हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या कैपिटल विड्रॉ। कैपिटल कम करने की कोशिश करेंगे या कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ही एंट्री आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो फिर उस कंडीशन में ये सारी एंट्री कहाँ जाएंगी, क्योंकि पार्टनर को तो मिलना ही है। उस कंडीशन में हम एक और अकाउंट खोलते हैं, उसे बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ये वाला BD बैलेंस नहीं आएगा, करंट अकाउंट का होगा तो डाल देंगे, नहीं तो केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल करके टोटल करके बैलेंस निकाल देंगे। ये भी आपको क्लियर, ये भी आपको क्लियर, ये भी आपको क्लियर। P&L एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट डन। अब बेसिक बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। लास्ट में चलते चलते बता रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो बच्चे भगते भगते याद कर लेते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप पे। अगर दोनों के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट हो गया तो सारा काम एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो जो भी झगड़े होंगे वो कैसे सोल्व होंगे, झगड़ा किस बात पे होगा,
भाई P&L रेशो एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से, अदरवाइज दोनों का इक्वल 1:1। सैलरी, एक पार्टनर कहता है मैं काम ज़्यादा करता हूँ मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, एग्रीमेंट है तो ठीक, नहीं तो सैलरी नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर कहते हैं तूने ड्राइंग्स ज़्यादा कर ली तो इंटरेस्ट दे फर्म को, दूसरा पार्टनर कहता है मैं नहीं दे रहा, लड़ाई हुई झगड़ा हुआ तो अगर एग्रीमेंट है तो ठीक, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, फर्म की रिक्वायरमेंट थी और कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो 6% का इंटरेस्ट था, 6% का इंटरेस्ट रहेगा, अदरवाइज नहीं तो जैसा एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली। तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से इसमें चेंजेस हैं, इनको आप ध्यान रखें कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इक्वल रहेगा, क्वेश्चन में कुछ ना हो तो सैलरी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% रहेगा अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। इसमें आपके कम से कम 10 to 14 या 15 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं और इसके ऊपर बेस्ड आपके 1 to 9 क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नमस्कार दोस्तों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके पास नई नई वीडियोस आती रहेंगी जिसमें आपको पता चलता रहेगा कि कब आप बहुत जल्दी से जल्दी कैसे अकाउंट सीख सकते हैं। धन्यवाद।